कहते हैं कि बात करने से ही बात बनती है, बात ना करने से बातें बन जाती हैं। लेकिन बातें नहीं बनेंगी, अब एक्शन होगा, क्योंकि हर कयास और हर अनुमान का पटाक्षेप हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं की हाई लेवल मीटिंग के बाद देश के मस्तक के रोशन मुस्तकबिल का खाका तैयार हो चुका है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के 688 दिन बाद राज्य की 8 पार्टियों के 14 चुनिंदा नेताओं की प्रधानमंत्री मोदी के साथ महा मीटिंग हुई। करीब 3.5 घंटे चली मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव सरकार की पहली प्राथमिकता है। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। नौजवानों को राज्य की राजनीति की अगुवाई करनी होगी। राजनीतिक मतभेद होंगे, लेकिन सभी को राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में सभी के लिए सुरक्षा और सुरक्षा का माहौल सुनिश्चित करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कश्मीर की दिल्ली से दूरी और दिल से दूरी मिटाएंगे। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक मीटिंग से दिल्ली और दिल की दूरी नहीं घटेगी। वहीं महबूबा मुफ्ती ने फिर पाकिस्तान से बातचीत का राग अलापा। बोली, पाकिस्तान से जब बातचीत होती है तो कश्मीरियों को भी सुकून मिलता है। इसीलिए आपको ये रिपोर्ट देखना जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर हुई इस महा मीटिंग का पूरा सारांश इसी में है। आप खुद देखिए। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं, अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। 688 दिन बाद कयासों का दौर खत्म हुआ। अनुमान, आशंकाओं और अफवाहों को किनारे कर एक और कश्मीर क्रांति का आगाज हुआ, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने बुलाया, जम्मू कश्मीर के नेता दिल्ली आए, फारूक अब्दुल्ला आए, महबूबा मुफ्ती आई, कश्मीर में बीजेपी के नेता आए और वो हर शख्स आया जिसका जम्मू कश्मीर की सियासत से जरा भी वास्ता रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के करीब 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के 14 नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में कौन कौन आया? जम्मू कश्मीर से 370 का कांटा निकाले जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की कश्मीर के नेताओं के साथ ये पहली बड़ी मीटिंग थी। इसीलिए राज्य के 14 बड़े सियासी नुमाइंदगी करने वालों को न्योता दिया गया था। सभी नेता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई इस मुलाकात में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, एनएसए अजीत डोभाल थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्री, 4 पूर्व उप मुख्यमंत्रियों के साथ बीजेपी के नेता थे। पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह, सज्जाद लोन भी मौजूद थे। यानी वो हर शख्स था जिसका जम्मू कश्मीर की सियासत से वास्ता रहा है और वास्ता है अपने अपने मुद्दे से। शिकायतें थी, नाराजगी थी, उम्मीदें थी, सबने अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने सबकी सुनी और फिर अपनी कही। करीब 10 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग को संबोधित किया। बोले, दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी मिटाएंगे, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएंगे, डिलिमिटेशन के बाद राज्य में चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना पहली प्राथमिकता है। कश्मीर की भलाई के लिए सभी लोगों को साथ आना चाहिए। करीब 1 हफ्ते से इस महा मीटिंग को लेकर चर्चा थी और कई तरह की कयासें और अटकलें लगाई जा रही थी। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार आज इस मीटिंग में क्या हुआ। मीटिंग में वही हुआ जिसके बारे में सियासी गलियारों में लंबे वक्त से चर्चा थी। खुशनुमा माहौल में चर्चा हुई। किसी के दिल में भले ही कसक रही हो, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसीलिए जानिए कि किसने क्या कहा। जो कुछ भी अब हुआ, अब यह है कि स्टेट को आगे बढ़ना चाहिए और वहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और विकास और डेवलपमेंट के लिए सबसे अनिवार्य है, ज़रूरी है कि वहाँ इलेक्शन हो और स्टेटहुड हो। इसलिए हमें फुल फ्लैज स्टेटहुड चाहिए, हमें तुरंत इलेक्शन चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने सर ये पकड़ना सर जम्मू कश्मीर के सभी आए हुए नेताओं को यह विश्वास दिलाया है कि जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे। जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए
हर वह कार्य करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के जनमानस का भला हो। कि प्रधानमंत्री जी ने इतने लंबे समय तक सभी को सुना, सभी को खुल के बात करने का मौका मिला और प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कि आपने अपने मन की जो पीड़ा के साथ बात की है, मुझे बहुत अच्छा लगा और यही लोकतंत्र की स्पिरिट है। और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, वहाँ शांति के लिए हम सभी मिलकर काम करेंगे तभी शांति आ सकती है। तो इसलिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। आगे डिलिमिटेशन जो हो उस डिलिमिटेशन में हम सभी सहयोग करें ताकि वहाँ हम जल्दी से जल्दी चुनाव करा सकें। डिलिमिटेशन कमीशन अपनी प्रक्रिया वो आगे लेके जाएगा, इस प्रकार की बात। 370 हटाए जाने के सबसे साहसिक फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के नेताओं से प्रधानमंत्री रूबरू थे। लिहाजा हर नेता ने अपने अपने दावे किए, अपनी अपनी बातें बताईं। सभी नेता चाहते हैं कि कश्मीर में जमहूरियत फिर पटरी पर लौटे, लेकिन कुछ नेताओं की कसक बाकी है। हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन उसकी मुखालफत में हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आइन या इस मुल्क के संविधान के तरफ से जो हमें इजाज़त दी जाती है अदालत का इस्तेमाल करने की, हम अदालत का इस्तेमाल करके अदालत में जाके अपना पक्ष वहाँ पर रख के इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमें अदालत से जो है इंसाफ हासिल होगा। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों का रोजगार है। महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान से बात करने वाला राग बैठक से पहले ही जारी था। हालांकि महबूबा के बयान को लेकर गुफ्तार में पहले ही दरार पड़ चुकी है। वहां मीटिंग से पहले ही फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा की बात से किनारा कर दिया था। करीब 2 साल से राजनीति से दूर कश्मीर के नेता चुनाव कराने के पक्ष में हैं। सरकार भी यही चाहती है, लेकिन इससे पहले परिसीमन का मसौदा सामने रखा गया। इसलिए आइए पहले ये जानते हैं कि परिसीमन क्या होता है। परिसीमन का सीधा सा मतलब होता है सीमा निर्धारण करना, यानी परिसीमन के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी राज्य के सभी चुनावी इलाकों में विधानसभा सीटों की संख्या और उस इलाके की आबादी का अनुपात समान रहे। अब सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन का मुद्दा क्यों उठता रहा है। इसे ऐसे समझिए, जम्मू की आबादी करीब 54 लाख है, जो राज्य की कुल आबादी का करीब 42.89% है। दूसरी तरफ कश्मीर की आबादी करीब 69 लाख है, जो राज्य की कुल आबादी का करीब 54.93% है। जम्मू में विधानसभा की 37 सीटें हैं। कश्मीर घाटी में विधानसभा की 46 सीटें हैं। जम्मू का क्षेत्रफल है 26,200 वर्ग किलोमीटर। दूसरी तरफ कश्मीर कुल एरिया 15,900 वर्ग किलोमीटर है, यानी जम्मू इलाके में 710 वर्ग किलोमीटर पर एक विधायक चुना जाता है। घाटी के इलाके में 349 स्क्वायर किलोमीटर पर ही एक विधायक चुना जाता है। इसीलिए राज्य में परिसीमन की मांग उठती रही है। संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के पारित होने के बाद फरवरी 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 7 सीटें बढ़ेंगी, यानी जम्मू कश्मीर में कुल सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। जम्मू में जनसंख्या ज्यादा होने के बावजूद कश्मीर की तुलना में सीटें कम हैं। परिसीमन के बाद जम्मू क्षेत्र में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। इसकी एक और सियासी वजह भी है, वो ये कि जम्मू में करीब 63% हिंदू और 33% मुसलमान हैं। वहीं कश्मीर का इलाका मुस्लिम बाहुल है। बीजेपी समेत कई पार्टियां राज्य में परिसीमन की मांग करती रही हैं। सभी पार्टियां जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाना चाहती हैं, लेकिन सरकार उससे पहले पूरी तैयारी कर लेना चाहती है, ठीक उसी तरह जैसे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के पहले की गई थी। लेकिन सवाल यह है कि इन 2 सालों में जम्मू कश्मीर कितना बदला। 5 अगस्त 2019 सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है
और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? यही तारीख थी जब आजादी के बाद देश की संसद में इतिहास बना था, जब हिंदुस्तान के ताज जम्मू कश्मीर की तरक्की में सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर रहे 370 के कांटे को हमेशा के लिए निकाल दिया गया। 5 अगस्त 2019 से 24 जून 2021 तक 688 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान जहलिम का पानी बढ़ चुका है, जम्मू कश्मीर बदल चुका है, तरक्की की राह पर बढ़ चला है। श्रीनगर की शान डल झील के किनारों से फलक पर उगते सूरज की किरणों में कश्मीर का रोशन मुस्तकबिल आकार ले रहा है। पिछले करीब 2 साल के दौरान जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल चुका है, जिसका प्रमाण पिछले साल 28 नवंबर से 22 दिसंबर तक 8 फेज के चुनाव में दुनिया ने देखा। जम्मू ही नहीं, कश्मीर घाटी में भी लोग लोकतंत्र के पर्व में शिरकत करने बेखौफ बाहर निकले। पहली बार 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। पहली बार जम्मू कश्मीर की 6 पार्टियां मिलकर मैदान में थीं। पहली बार पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने मतदान किया। पहली बार बेखौफ होकर जम्मू कश्मीर की आवाम वोटिंग के लिए निकली। पहली बार घाटी में चुनाव के दौरान पाकिस्तान का हर प्रोपेगेंडा नाकाम रहा। लोकतंत्र के जश्न में खलल डालने वाले पाकिस्तान के हर दहशतगर्द को हमारे जांबाजों ने डायरेक्ट कब्रिस्तान भेजा, अब भी भेज रहे हैं और आगे भी भेजे जाएंगे। करीब 3 दशक में घाटी ने दहशतगर्दी का बेहद खौफनाक दौर देखा है, जिसमें अब काफी हद तक कमी आई है। सवाल यह है कि क्या वादी को आतंक से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी? मिलेगी, जरूर मिलेगी। कश्मीर के हर आतंकी का खात्मा होगा। हमारे जांबाजों की बंदूकों का बारूद घाटी के अमन के दुश्मनों को कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए ही है और यही हो भी रहा है। कश्मीर में इस साल अब तक 54 आतंकी मारे जा चुके हैं। इनमें 2 पाकिस्तानी आतंकी जबकि 52 स्थानीय आतंकी शामिल थे। इसके साथ ही 112 आतंक के मददगार पकड़े गए हैं। पिछले 2 साल के दौरान कश्मीर में 300 से ज्यादा सपोलों को जहन्नुम पहुंचाया जा चुका है। इसके साथ ही कश्मीर की तरक्की के लिए कई बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। 370 वाली सर्जरी के बाद जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ, पहले इसी की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में देश का संविधान पूरी तरह लागू हुआ। जम्मू कश्मीर के अलग झंडे का प्रावधान खत्म हुआ। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार और आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार लागू हुआ। देश का कोई भी नागरिक जेएनके में जमीन खरीद सकता है। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान खत्म हुआ। अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को आरक्षण मिलना शुरू हुआ। आर्टिकल 370 हटने के बाद जेएनके में पंचायती राज लागू हुआ। पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण मिला। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की उस सियासत का भी अंत हुआ जो आजादी के बाद से ही देश के मस्तक को अपनी सियासी बपौती समझते रहे। सत्तर हटाए जाने के बाद कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। इनमें उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शामिल थे। बड़ा सवाल यह है कि इन नेताओं को हिरासत में क्यों लिया गया था। आजादी के बाद से ही जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के खानदान के शिकंजे में रहा। दोनों सियासी घराने बारी बारी से कश्मीर की राजनीति पर राज करते रहे। पाकिस्तान के एजेंडे को हवा देने वाली अलगाववादी सियासत ही हावी रही। इससे आतंकवाद को भी संरक्षण मिलता था। इसी के चलते जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को सही तरीके से फलने फूलने नहीं दिया गया। लेकिन वो अब बीते दौर की बात है। कश्मीर और कश्मीरियत में नए सूरज का उदय हो चुका है। पिछले 17 महीनों में जम्मू कश्मीर के हर घर तक बिजली पहुंची। 3000 मेगावाट की परियोजना को फिर से शुरू किया गया। 2025 तक 3498 मेगावाट का प्लांट बनाने का प्रोजेक्ट है।
LOC पर 33 किलोमीटर लंबी 33,000 kV की लाइन बिछाई गई। कठुआ में 6,000 करोड़ के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। 370 हटने के 22 महीने के भीतर कश्मीर का पूरी तरह कायाकल्प हो चुका है। कश्मीर के राजनीतिक दलों को भी एहसास हो चुका है कि सभी को मिलकर कश्मीर को तरक्की की राह पर ले जाना ही कश्मीरियत है। इसीलिए जिस तरह प्रधानमंत्री के बुलाने पर सभी 8 पार्टियों के 14 नेता दिल्ली पहुंचे, उससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला सही था। जम्मू कश्मीर के लोग 370 हटाए जाने से सहमत हैं। कश्मीर में अलगाववादियों का वजूद खत्म हो चुका है। पाकिस्तान परस्त आतंकवाद के खात्मे का वक्त आ चुका है। कश्मीर की आवाम समझ चुकी है कि अलगाववादियों ने उन्हें हिंसा की ओर धकेल खुद मलाई काटी है। खुद के बच्चों को विदेश भेजकर कश्मीरी नौजवानों के हाथों में पत्थर थमाए थे। इसीलिए जनता ने पाकिस्तान परस्तों को आईना दिखा दिया है। इसीलिए जम्मू कश्मीर में चुनाव जब भी हो, चुनाव के नतीजे जो भी रहें, जमहूरियत के साथ जीत कश्मीर और कश्मीरियत की ही होनी है। करीब 700 साल पहले जिस गुलिस्तां को शमशुद्दीन शाह मीर ने सींचा था, तमाम नवाबों और राजाओं ने जिसको सजाया संवारा, जिसके आस्थानों और फिजाओं में चिनार और गुलनार की खुशबू तैरती थी, जिसे ज़मीन की जन्नत का खिताब मिला, उसी कश्मीर में 7.5 दशक पहले एक राजा की नादानी और एक हुक्मरान की मनमानी ने फिजाओं में बारूद का ऐसा जहर घोला जिसकी गंध 3 दशक तक महसूस होती रही। लेकिन पुराने दौर का अंधेरा अब तरक्की की रोशनी से छट रहा है। वादी कश्मीर का गुलिस्तां गुलशन होने के लिए तैयार है, जो अब महकने लगा है। परवादेशकी में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दें इजाजत। नमस्कार। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।